नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में जैसे ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की नाक में दम करने में कोई कसर छोड़ रखी थी, सो अब अपना दल भी परायों की तरह व्यवहार कर रहा है। अपना दल बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के बर्ताव से नाराज है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सहयोगियों को उचित सम्मान नहीं दे रही है। साथ ही चेता दिया है कि अगर यही रवैया रहा तो मिलकर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सम्मानजनक सीटों की शर्त रखते हुए पटेल ने विकल्पों की ओर इशारा किया है, जो एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से अपना दल की नाराजगी का कारण पूछा है। फिलहाल संकेत नकारात्मक हैं। खबर यह मिली है कि इस बीच मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल यूपी के देवरिया से अपना कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली लौट आई। इससे पहले कि एनडीए के भीतर के गणित को हम समझने की कोशिश करें, आप खुद सुन लीजिए कि कैसे सहयोगियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज याद आ रहा है जब चुनाव आया है तब, इसके पहले नहीं याद आया। 4.5 साल तो मलाई काटे हैं चुपचाप मार के, और जब चुनाव आया है तब उनको याद आ रहा है कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। समाज को खाली बेवकूफ बनाने की बात करते हैं ये। इस बात को आज मैं 21 महीने से कह रहा हूं, तब कोई साथ देने को तैयार नहीं था। तब तो अच्छा लग रहा था उस समय कि नहीं, बहुत अच्छा हमारे साथ हो रहा है। विधायक, सांसद और मंत्री सभी नाराज हैं। कहां समस्या आ रही है, इसको दूर करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि समस्याएं जल्दी हल हों, नहीं तो एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो। और अब आइए आपको हम 3 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे विधानसभा चुनावों के परिणामों ने 2 बेहद महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। शुरुआत आप बिहार से करिए, जहां उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एनडीए से अलग होकर गठबंधन को बड़ा झटका दिया। इसके बाद जेडीयू और आरएलडी के साथ हुए सीटों के बंटवारे में बीजेपी पर दबाव साफ साफ दिखा। बीजेपी ने सीटों का नुकसान सहकर भी दोनों पार्टियों को मनाया। अब आइए उत्तर प्रदेश पर ओम प्रकाश राजभर के बगावती तेवर लगातार बरकरार हैं। राजभर ने लगातार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया। कई बड़े मसलों पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलकर पार्टी को उन्होंने असहज करने का काम किया। बीजेपी की मजबूरी ऐसी कि साथ रहना भी है और वार सहना भी है। और इसके साथ ही तीसरी तस्वीर जो सबसे नई है, सबसे ताजा है, क्योंकि अपना दल ने उपेंद्र कुशवाहा की तर्ज पर एनडीए को झटका देने की धमकी दे डाली है। सवाल यही है कि क्या छोटे दलों का बड़ा प्रेशर बीजेपी के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। जब लोकसभा के रण में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने चुनौती कितनी बड़ी है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। और आइए कुछ खास मेहमानों से हम परिचय आपका करवा देते हैं। अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय समाज पार्टी की ओर से आपका बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही जयप्रकाश पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी की ओर से आपका भी बहुत स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कि फोन लाइन पर अपना दल के नेता से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि आज खबर यही है, अपना दल अब पराया हो चला है। शुरुआत में जयप्रकाश पांडे आपसे करना चाहती हूं। बिहार की तस्वीर हमने देखी कि कैसे आप लोग बैकफुट पर आए और समझौता करके भी अपने जो सहयोगी दल हैं, जो छोटे दल हैं, उनको मनाया। हालांकि नीतीश कुमार छोटे दल से नहीं है, लेकिन वहां पर बीजेपी के सामने जो समस्या खड़ी हुई वो सहयोगी दलों की वजह से खड़ी हुई, और उस समस्या को दूर करने के लिए आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और खुद कुछ सीटें कुर्बान भी की। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, राजभर साहब, अपना दल, क्यों आखिर आप लोग समेट कर नहीं रख पा रहे हैं अपने कुंबे नहीं को? देखिए, बिहार का नाम आपने लिया है। हाँ। उसमें पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति आप देख लीजिए। उनके पार्टी के बहुसंख्यक विधायक और जो भी थोड़े बहुत सांसद तो उनके थे ही कितने, वो सब हमारे साथ हैं या उनसे पृथक हो गए हैं। तो और दूसरी जहाँ तक चीज़ है, इसके पहले रामविलास पासवान जी पे या तमाम तरह के आक्षेप लगाते थे पत्रकारिता जगत के लोग, मौसमी पंछी क्या क्या कहते थे, और ये कहा जा रहा था कि वो जा रहे। तो बिहार तो हमारी उपलब्धि है, और ये जरूर है कि हम हमेशा उन लोगों को साथ रखेंगे
किसी भी हद तक जाके जो जिन पे वंशवाद या भ्रष्टाचार का आक्षेप नहीं है, हम लालू जी के साथ नहीं है, वो दोनों नेता जो हैं वो हमारे दल के नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पूरे भारत में सुचिता और विकास के प्रतीक है, तो वो हमारे साथ हो तो हमारी उपलब्धि है। जहां तक यहां का सवाल है, ओम प्रकाश राजभर जी वरिष्ठ नेता हैं, कुछ चीजें उनकी जमीनी होती हैं, उसको हम सकारात्मक लेके नीति निर्माण में या प्रशासन को सहज मतलब सजग करते हैं, लेकिन वो पृथक दल के हमारे मैं चाहती हूँ कि आशीष पटेल ने जो कहा है, बातें करते रहे। आशीष पटेल ने जो कहा है वो बीच बीच में आशीष दिखाते रहे टेक्स्ट के तौर पर। जान लीजिए, सुनिए, नहीं देखिए एक सेकंड, आशीष पटेल ने जो कहा है उसमें बहुत सारे संकेत छुपे हुए हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि उसके बाद ही जो प्रेशर आप लोगों पर पड़ा बिहार में, उसकी बानगी ये रही, उसका नतीजा ये रहा कि आप लोगों को सीटें कुर्बान करके भी जेडीयू और आरएलडी को मनाना पड़ा। दूसरी बात, आशीष पटेल भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यही रवैया रहा, आप लोगों ने सम्मान नहीं किया छोटे दलों का, तो कैसे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? स्थिति अब ये हो गई है जयप्रकाश जी। नहीं देखिए, अभी तो आपके इसी चैनल पे ही दिखाया जा रहा था, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, और हकीकत है इसके पहले अनुप्रिया पटेल जी कह रही थी कि सबसे घनिष्ठ और बड़ा ही आत्मीय रिलेशन है, अगर कहीं गिला शिकवा उनको था तो सार्वजनिक माध्यम पे आना चाहिए था, उनको फोरम पे आना चाहिए था। उस रिश्ते को आपने इस मकाम पर लाकर कैसे नहीं ऐसा कुछ ही नहीं। आज वो कह रहे हैं कि सम्मान कीजिए छोटे दलों का, नहीं हम तो कैसे चलेगा? आप ही की डिबेट भाई, आप ही की रिपोर्ट अंतर विरोधी है। आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि बिहार में हमने सीटें कुर्बान करके भी उनको साथ लिया है, तो हम कहां छोटा दिल दिखा रहे हैं, और यहां भी अपना दल के बारे में मैं आश्वस्त हूं। उत्तर प्रदेश में भी क्या बैकफुट पर आना पसंद करेगा? गणित हर जगह एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर क्या इन छोटे दलों की जो मांगे हैं उनको सुनने के मूड में आप हैं? बिहार में आपका मूड नहीं था सर, आप ये मान लीजिए। जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, हम लोग मिल गए, अरे हमारा जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद कैसे आप लोगों ने रंग बदला है? आप पत्रकार हैं, आप कह सकती हैं, लेकिन अगर हमारा मूड नहीं होता, पासवान जी को क्या क्या कहा गया, और वो उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सर, आप लोग ना मीडिया पर बात करते हैं। कुशवाहा बाहर है तो वो कहेंगे कि हमारे दिल में क्या, अरे जो बात है वो सार्वजनिक है। 56 इंच का जो सीना है, 56 इंच का जो सीना है वो नीतीश कुमार के आगे झक गया, इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनावों में इस तरह बिहार को जंगल राज से निकालना है। कह दें अपने सहयोगियों को कैसे नकारेंगे? बिहार को अगर जंगल बहुत राज से आसान होता है कि कह देना कि आप लोग नहीं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, कोई बड़ा बयान करके भी हम लालू के जंगल राज से उसे निकाल रहे हैं नीतीश कुमार के सौजन्य से, तो वहां तो सबको स्वागत करना चाहिए। बचा पा रहे हैं ना सहयोगियों को नहीं। देखिए अब राजभर साहब बैठे हैं हमारे साथ, अरुण राजभर जी, वो बताएंगे आपको। अरुण राजभर जी, क्यों ऐसा होता है? हालांकि आप लोगों के साथ भी एक बहुत बड़ी विकट समस्या है कि आप लोग बार बार बात तो सरकार के खिलाफ करते हैं, अपने ही सहयोगी के खिलाफ करते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बातें आप लोग करते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा और क्यों है ऐसा कि बार बार एक एक करके जो तमाम छोटी पार्टियां हैं वो नाराज होती जा रही हैं बीजेपी से? देखिए एक कहावत है कि बड़ा वृक्ष जब होता है उसके नीचे एक छोटा सा वृक्ष लगा दीजिए तो बड़ा वृक्ष जो है उसको पनपने नहीं देता है। यही कहावत कांग्रेस पार्टी के साथ है, वही कहावत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम क्षेत्रफ दल हैं, हमारा वजूद 20 जिले में है और हम 20 जिलों में 50 सीट, 60 सीट, 150 सीट, 200 सीटें हम प्रभावित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2016 में इसी वजूद पर कि आपकी वजूद पूर्वांचल क्षेत्र में, आप हमसे समझौता कर लो हमारी सरकार बन जाएगी, और हमने सरकार बनाने में 150 सीटों का योगदान दिया भारतीय जनता पार्टी को, और अपना दल ने भी योगदान दिया। और 325 सीटें जब आने के बाद हम लोग सरकार में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो समाज के साथ अन्याय किया था उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने कहा कि सरकार बन गई है, अब इस पे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी 20 मार्च को आकर के हम लोगों से कहे कि हम सहयोगी दलों को सम्मान देंगे। अब आप बता दीजिए सम्मान होता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूर्वांचल के दौरे पर जाते हैं, हमारे बलिया जिले में जाते हैं, गाजीपुर जिले में जाते हैं, आजमगढ़ जिले में जाते हैं, बनारस में जाते हैं, हमारे विधायक को अपने मंच पर बैठने का जगह नहीं देते हैं। हमारे अपने मंचों पर हमारे नेताओं का फोटो नहीं लगाते हैं, हमारे नेताओं को मंचों पर स्थान नहीं देते, ना ही पार्टी का नाम लेते हैं। आप सहयोगी दल मैं आपके पास आती हूँ अरुण राजभर साहब, और आपसे भी सवाल कई हैं क्योंकि आप लोग बातें बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। कोई कड़ा रुख
बातों से दिख रहा है लेकिन फैसलों से नहीं दिख रहा है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर अपना दल की ओर से, और उनसे ही समझ लेते हैं, क्योंकि अपना दल की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बगावती तेवर अब ये पार्टी दिखा रही है एनडीए के भीतर, और ये अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है एनडीए के लिए। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, क्यों इतनी नाराजगी बढ़ गई अचानक कि आप लोगों ने ये तक कह दिया कि अगर यही चलता रहा तो कैसे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, नाराजगी अचानक नहीं बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, ये लगातार मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से हमको शिकायतें हैं। ये दलितों और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेताओं को, हमारे समाज के नेताओं को, हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। सम्मान नहीं देंगे तो बिना सम्मान के कैसे साथ रह सकते हैं? 4.5 साल तक कहां थे सम्मान पाने के लिए? आज 2 महीना चुनाव रह गया तो सम्मान दिखने लगा। उस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों की आवाज बन रहे थे, पिछड़ों के हक की बात कर रहे थे, तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अब आज अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं 2 महीने बाद, तो आपकी आवाज सुर की बसुर बदल गई। उस समय माननीय प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री बना रहे थे। राजभर जी, जवाब सुन लीजिए। हाँ, अरुण राजभर जी, हम अभी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बने। हम अभी भी चाहते हैं कि भारत के अगले प्रधानमंत्री 2019 में नरेंद्र मोदी जी बने। हम अभी चाहते हैं, अपना दल एनडीए के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहता है। फिर कौन सा सम्मान आपका खत्म हो गया? लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश में जितने आयोग हैं, जितने हाई कोर्ट में, अदालतों में वकील तय किए गए, विश्वविद्यालय में कुलपति तय किए गए, तब तो आप बोली नहीं आई आपकी जब 700 वकीलों की भर्ती हुई सर। ये बात हमने कही, बार बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं तो इनको भी कह रहे हैं। हाँ। आप सुनिए, अखबार पढ़िए, सुना करिए। हम ये लगातार कह रहे हैं, हम चिल्लाते नहीं है, शोर नहीं मचाते हैं, बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ बात कर रहे हैं। आपकी तरह चिल्लाते नहीं है। ठीक है, जयप्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ, जयप्रकाश पांडे भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो शिकायतें आपने रखी हैं, और ये कहते हुए कि अगर ये सब चीजें दुरुस्त कर दी गई तो आप एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन क्यों ऐसा है पांडे जी, क्यों ऐसा है पांडे जी कि ये स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया गया है कि ये शिकायतें अब सार्वजनिक मंच पर आकर के अगर शिकायतें करने के लिए ये लोग मजबूर हैं, तो किसने मजबूर किया इनको? नहीं, देखिए, वो ब्रजेंद्र जी स्पष्ट कर रहे थे, वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। अगर स्थानीय नेतृत्व से कोई समस्या है, लोकतांत्रिक दल है, हम आपस में बैठ के उसको हल कर लेंगे। इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या इतना बड़ा इशू नहीं है? नेचुरल रूप से जिसकी बात वो कर रहे थे, उनके महापुरुषों को, तो उनके महापुरुषों को पटेल समुदाय से आते हैं, क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, उसको तो हमने पूरे दुनिया में, दुनिया के नक्शे पे पटेल जी की मूर्ति स्थापित की है। और हमारी पूरी आइडियोलॉजी दीनदयाल जी से अटल जी तक हमेशा पटेल जी को कहिए कि सम्मान दिए। तो आप महापुरुषों का न कहें। हाँ, आपका अगर कुछ असंतोष है, आप निश्चित रूप से आप उचित फोरम पे आइए। हमें खुशी है कि आप अभी भी ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने। ब्रजेंद्र जी, इन्होंने ये तय कर लिया कि मसला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा इशू है जिस पर आप लोग इस तरह से बवाल कर रहे हैं। नहीं, ये इनकी उत्तर प्रदेश की इसी मानसिकता से तो हमारी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, जो सरकार है, हमारी इनसे इसी बात की नाराजगी है, इनकी इसी मानसिकता से। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम खुद करने लगते हैं। यही तो नाराजगियां हैं, यही तो मान सम्मान के मसले हैं। अच्छा, कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पिछले कुछ दिनों में, जिसके बाद आप लोगों ने यह तय किया कि नहीं, अब मोर्चा खोल ही देना पड़ेगा? नहीं, मोर्चा नहीं खोला। हमने अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास रखी है। हम चाहते हैं कि दोबारा 2019 में एनडीए फिर सरकार में आए। लेकिन प्रदेश नेतृत्व, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो ये कहा वो बात आशीष पटेल ने भी कही है कि केंद्रीय नेतृत्व से उनको परेशानी नहीं है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व जो है उससे परेशानी है। किस तरह की परेशानी है सर? उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों को, हमारे कमेरा समाज के लोगों को सरकार में कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हमने लगातार कहा, हम बैठकों में कहते रहे, अपनी बात रखते रहे। उत्तर प्रदेश में इतने सारे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति तय किए गए, हमारा एक आदमी है इसमें। उत्तर प्रदेश के सरकार ने, एडवोकेट जनरल ने 1000 अधिवक्ता तय किए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए।
हाई कोर्ट में, लखनऊ की कोर्ट में और इलाहाबाद की कोर्ट में। हमारे लोग कहाँ आए वहां पर? हमसे कहा गया कि अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये तमाम जो मसले गिनवा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अवगत कराया होगा इसके बारे में बीजेपी नेतृत्व को, प्रदेश स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी। क्या प्रतिक्रिया मिली आप लोगों को जिसके बाद तय किया गया कि नहीं, अब सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने इसकी चर्चा करनी है? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं तय किया कि हमको सार्वजनिक तौर पर चर्चा करनी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पत्रकार साथियों ने बात किया, ये बात आ गई, बातें अखबार में, टीवी में आपने क्या मिली सर? पार्टी फोरम में, गठबंधन के फोरम में जब आपने बात रखी अपनी, आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली इस पर? नहीं, उन्होंने कहा हम देखते हैं, जल्दी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कब तक का वक्त दिया है आपने? कब तक कोई फैसला कर सकते हैं? कब तक का वक्त दिया है? क्योंकि इलेक्शंस में अभी कुछ महीने ही बाकी रहे हैं और उसी दरमियान आप लोगों के बीच में ये कलह शुरू हो गई है। हमने चुनाव की तारीखें देखकर ये बात नहीं कही। हम ये बातें लगातार कह रहे हैं सुब्रत जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कल मिर्जापुर में कुछ अखबार के साथियों ने बात की जी, तो ये बातें भी, उनकी बातें सामने आ गई। इसके पहले भी हम अपनी रैली में बात कर रहे हैं कि हर थाने में, हर जिले में एक बैकवर्ड, एक दलित, ठीक है, कलेक्टर या एसएसपी दिया जाए। मेरे पास वक्त बहुत कम है ब्रजेंद्र जी, इसीलिए जल्दी से मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि अगर आप लोगों की ये मांगे नहीं मानी गई, जिस मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, अगर गंभीरता से बीजेपी ने नहीं लिया, तो क्या दूसरे विकल्पों पर आप विचार कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि उत्तर प्रदेश में उनके गठबंधन के सहयोगी का सम्मान वो बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और नहीं तो आप लोगों के पास विकल्प और भी हैं। हम तो जी, विकल्प और भी हैं आप लोगों के पास। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा जनमत दे जिससे प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बने और अमित शाह जी के नेतृत्व में बात आगे बढ़े। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के भाजपा नेतृत्व को वो क्या कहते हैं, ये उनको तय करना है। ठीक है, तो आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से पार्टी ने समझौता किया है, वैसे यहाँ पर ही बड़ा दिल दिखाएगी आप लोगों के लिए? उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के सम्मान की जो लड़ाई है वो हम लगातार बंद बैठकों में लड़ रहे हैं। ठीक है, और अभी आज आपके साथ भी बैठ के बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लगातार आप ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और बीजेपी के ऊपर अब है कि वो सम्मान को बचा पाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए ब्रजेंद्र जी। जयप्रकाश पांडे जी, घूम फिर कर गेंद जो है वो आपके ही पाले में है। जिस तरह से बिहार में बड़ा दिल दिखाया है, वैसे यहाँ पर भी बात सुनी जाएगी या फिर जो कह रहे हैं आशीष पटेल और यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह भी कि हमारे पास विकल्प और भी रहेंगे? नहीं, वो चाहते हैं, बार आपने वो चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी इच्छा ये है। नहीं, वो चाहते हैं, उन्होंने लगातार ये कहा कि लेकिन आप फिर से आए और मतलब आदरणीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। सुनिए ना, ऐसे बातों को घुमा देने से होगा नहीं। ये ब्रजेंद्र सिंह जो है अपने स्तर पर इन्होंने जो कहना था कहा, लेकिन आशीष पटेल के बयान को आप बार बार मत भूल जाइए। उन्होंने सीधे कहा है कि चुनाव एक साथ लड़ना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इस तरह की बात हो जाएगा जब उन्होंने भी यही आपकी ही पाले में गेंद छोड़कर ये गए हैं कि आप, जिम्मेदारी आपकी है कि बड़ा दिल दिखाएं, सम्मान बचाएं। कर पाएंगे आप? ये उनके अनुप्रिया पटेल जी देवरिया से दिल्ली गई हैं, उनसे सतत संवाद करते रहते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और ये उनके दोनों लोग स्पष्ट किए हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से परेशानी नहीं है। अगर स्थानीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे कोई समस्या है तो वो हल हो जाएगा। हम एक केंद्रीय अनुशासित दल है, सुनिए, हम क्षेत्रीय दल नहीं है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सुन लीजिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष निर्णय उस तरह नहीं ले सकता, न मुख्यमंत्री ले सकते हैं। जो पार्टी की आइडियोलॉजी है या केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा उसको पालन करना है इनको। एक मुश्त इन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स गिनवा दिए, कई ऐसी शिकायतें गिनवा दी जिससे देखकर ये लगता है कि लंबे वक्त नहीं। सुनिए, वो कह रहे थे शुरुआत थाने पे, आप सोचिए, थाने पे जातिवादी नियुक्तियां सपा करती थी। हाँ, दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम, तो हम तो पिछड़े के बेटे को प्रधानमंत्री बनाकर बैठे हैं और पिछड़े आयोग को संवैधानिक मान्यता दी है। ठीक है, अरुण राजभर जी जो ये कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे अन्याय, लेकिन अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर क्यों नाराज हो जाते हैं? अब हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्यों खिलाफत बतिया रहे हैं, क्यों विधायक उनके खिलाफत बतिया रहे हैं? राजेश अग्रवाल जी माननीय मंत्री जी हैं, वो क्यों खिलाफ बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं? हाँ। वही बात तो मैं आज 1.5 साल से कह रहा हूं कि थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के हो, चाहे अपना दल को, चाहे भारतीय समाज पार्टी के, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। 20 साल संघर्ष करके सरकार बनाया और सरकार बनाने के बाद थाने में लाठी खा रहा है, उसके बाद भी हम उसका सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। और जहां तक बात रही है कि सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक न्याय की, आपने कहा कि थाने पर हम सपा के सरकार में जातिवाद होता था, क्या आपकी सरकार में जातिवाद नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश किसी थाने में बता दीजिए जहां बैकवर्ड दरोगा हो, किसी जिले में बता दीजिए जो बैकवर्ड डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, कहीं नजर नहीं आ रहा है।
आप सिर्फ समाज में हम जब वोट लेना हुआ तो मंच पर खड़ा करा के ओम प्रकाश राजभर हाथ हिला दीजिए, सब समाज का वोट मिल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 दिसंबर को जा रहे हैं गाजीपुर, हमारे गृह जनपद, हम कैबिनेट मंत्री हैं उस जनपद के, हम वहां के विधायक हैं, लेकिन वहां अभी तक हमको एक भी नोटिस नहीं आई कि आपको उस कार्यक्रम में शामिल होना है। राजभर सम्मेलन का नाम दिया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में राजभर समाज मैदान में, और वहां राजभर समाज को अपने साथ रखे हैं और आप एक पेड़ को काटने में लगे हुए हैं। क्या रास्ता, अगर बीजेपी नहीं सुनती है आपकी बात, क्या रास्ता है आप लोगों के पास? देखिए, सपा बसपा गठबंधन बन रही है और सपा बसपा गठबंधन एक चुनौती के रूप में है। अगर शीर्ष नेतृत्व इस बात को नहीं मानती है, एक बात समझ लीजिएगा, ये 73+ का घमंड जो है इनका, अगर यह घमंड में इसी तरीके से रहे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है सिर्फ घमंड में, इनकी अहंकार इतनी जबरदस्त हो गई है कि कार्यकर्ताओं को भूल चुके हैं। कार्यकर्ता अपने सम्मान को पाने के लिए, ठीक है, वो अपनी किसी बात का कह रहा सुर है, नरम है, किसी का सुर गरम है, लेकिन कह सब एक ही बात रहे हैं जयप्रकाश और जी, कि आपको बता दें नहीं संभाल पा कि रहे हैं 24 दिसंबर से हमारी पार्टी क्रमिक अनशन कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश के। छोटा सा जवाब जयप्रकाश जी, छोटा सा जवाब, वक्त मेरे पास बहुत कम। नहीं, इनके निश्चित रूप से इनका भी, जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे, इनका भी असंतोष देखिए नौकरशाही के प्रति है। और ये हमारी जब सरकार आई थी, आदरणीय योगी जी ने बड़े पैमाने पर उस तरफ फेरबदल नहीं किया जैसा राजस्थान में कांग्रेस ने किया। अधिकारियों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आप अपना आचरण सुधार लीजिए, और ये निश्चित रूप से कुछ नौकरशाही के लोग जिनकी निष्ठाएं पूर्ववर्ती सरकार अधिकारी नहीं मान रहे हैं, उनसे है, 30 बार बनारस गए माननीय मुख्यमंत्री जी, और अधिकारियों से कहें कि समीक्षा दो, और अधिकारी वही समीक्षा दे रहे हैं जो हमेशा जाते रहते हैं। आज अधिकारियों का चरित्र ऐसा खराब हो चुका है, अधिकारियों को छोड़ दीजिए और आपके साथ सामंजस्य में नहीं रख रहा है। अपने हिसाब से, अपने मूड और परिस्थितियों के हिसाब से जो बयान आ रहे हैं उसका मायना निकाल रही है, लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो हमने देखा है कैसे वहां पर भी छोटे दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने आंख दिखाई और उसके बाद बीजेपी को पीछे हटना पड़ा। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही होगा, ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल अपना दल परायों की तरफ व्यवहार कर रहा है और भारतीय समाज पार्टी के भी बगावती सुर आप सुन ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल वॉइस।